बच्चों की परेशानियों को सुने, उसका समाधान निकालें। सिर्फ बिन गई चोट कोई जानबूझकर थोड़ी लगाता है। और वो बच्चा अपने अंदर से इतना डरा हुआ था कि मैं घर जाग रही है, उसका असर उसकी पूरी जिंदगी के लिए। तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो, लेकिन सफल होने के लिए उसको वातावरण भी तो चाहिए। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूंगी। पेरेंट्स से मेरी एक अपील है कि आपके बच्चे हैं और बच्चों का ध्यान रखना आपकी ही ड्यूटी है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की ड्यूटी है। ये ना समझें कि बच्चे अपने आप सीख लेंगे। अपने आप तो जंगल में जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, उनको जो भी दिशा मिले उस तरफ वो मुड़ जाते हैं और वो उधर ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसा उनको माहौल मिलता है, कभी कांटों में उलझ जाते हैं तो कभी उनको अच्छा वातावरण भी मिल जाता है भाग्य से। तो ऐसा नहीं है कि भाग्य पर पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन आपकी जो ड्यूटी, अगर आप वर्किंग है, जो मदर हैं वर्किंग है या फादर दोनों ही वर्किंग में है, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि हफ्ते में या 15 दिन में एक छुट्टी स्पेशल बच्चों के लिए लें। और हफ्ते में संडे की छुट्टी तो होती ही है, तो संडे की छुट्टी को भी यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। जो भी कार्य करें बच्चों को साथ में लेकर कार्य करें, ताकि बच्चे आपसे जुड़े रहें और बच्चे अपनी बात को आप तक पहुंचाने में संकोच ना करें। पेरेंट्स नाम का जो हवा होता है ना, वो ना बनाएं। पेरेंट्स को अपने आप को बच्चों के साथ इस तरह से जोड़ के रखें कि बच्चे दोस्त की तरह आपसे अपनी बात अच्छे से कह सके। बात बात पर उनको डांटना, चुप रहो, पता नहीं क्या कहां से प्रश्न उठा कर ले आते हो, इस तरह से क्वेश्चन ना करें। इस तरह से बल्कि जो बच्चा आपसे प्रश्न करता है उसके प्रश्न को सुने, उसका उत्तर दें। अगर आपके पास उत्तर उसका नहीं है तो उत्तर ढूंढें और सोचें कि प्रश्न ये आपके बच्चे के मन में आया ही क्यों। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है तो सोचें, समाधान ढूंढें और सर्च करें कि ऐसे कौन सा वातावरण में आपका बच्चा फंस चुका है या उसमें से निकलना चाह रहा है, या जो भी प्रश्न है उसने पूछा है, तो आप उसका समाधान ढूंढें, उसका उत्तर दें। अगर आपके पास उसका उत्तर नहीं है तो आप किसी से पूछें। जो माता पिता अपने बच्चों को उनकी बात सुने बगैर उन्हें डांटने लग जाते हैं, उनके मारने लग जाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनके पास भी परेशानियां होती हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी हो सकता है कोई उनकी परेशानी बढ़ा रहा हो, उन्हें चिढ़ा रहा हो, बुलिंग करने लग जाते हैं बच्चे, तो इरिटेट करने लग जाते हैं। तो बच्चा जब इरिटेट हो रहा होता है तो वो पेरेंट्स के पास ही आना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स ने अपने बीच में एक दूरी बना रखी है। बच्चा आपके पास आएगा कैसे? तो इसलिए वो दूरी जो है ना, वो दोस्त की तरह रखो। बच्चा निसंकोच आकर आपसे बात करे, ऐसा वातावरण अपने सामने बना के रखो। और जो भी बात करे, जो भी प्लान करें कहीं घूमने का, तो बच्चों को साथ में रखें। मंदिर जाएं तो बच्चों को साथ में लेकर जाएं, ताकि बच्चों में भी धर्म से रिलेटेड संस्कार आए। वो भी जान सके कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे पुराणों में क्या कहानियाँ छिपी हुई हैं, उनका मतलब क्या है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को संडे या फिर छुट्टी के दिन या जो भी स्पेशल छुट्टियां भी लें बच्चों को अपने साथ रखने के लिए, ताकि बच्चे आपके साथ कंसर्न रहें। मुझे याद है कि एक बच्चा, स्कूल में एक बच्चा था, उसकी आंख में चोट लग गई थी स्कूल में। तो वो बच्चा इतना डर गया, उसने सोचा, वो कहने लगा कि मैं घर में अगर जाऊंगा, घर में मेरी मम्मी तो और भी मुझे डांटेगी कि ये चोट क्यों लगवा ली। अरे चोट लग गई, चोट कोई जानबूझकर थोड़ी लगाता है। और वो बच्चा अपने अंदर से इतना डरा हुआ था कि मैं घर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि बच्चा कह रहा है कि माँ जो है वो मुझे और डांटेगी कि तूने चोट लगवाई ही क्यों। ये इस तरह का डर अगर आप अपने बच्चे के मन में रखेंगे तो बच्चे कहाँ जाएगा। घर के अलावा पेरेंट्स ही तो सबसे ज़्यादा क्लोज्ड होती हैं, सबसे ज़्यादा परवाह बच्चों की पेरेंट्स को ही होती है ना। तो बच्चे पेरेंट्स से ही डरने लग जाए तो जाएंगे कहाँ।
इसलिए अपने नाम का हवा मत बनाओ। आप उनके सबसे अजीज हैं, आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं और आप पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स आप बच्चों के साथ और बच्चे पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बात का ध्यान रखें और इस बात की अपने ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी लें। ये ना कहें मैं क्या करूं, सारा दिन मैं सुबह से खपी हुई आती है, सुबह जाती हूँ, शाम को रात को लौटते हैं। तो ये तो आपने चुना है ना, कार्य करना है और ताकि घर की परिस्थितियों को सुधार सके। अगर घर की परिस्थितियां सुधर नहीं रही हैं तो क्या फायदा ऐसे कार्य का। तो घर की परिस्थितियों को भी समझते हुए अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है तो छुट्टी लो। दोनों माता पिता मिलजुल कर छुट्टी लें। कभी माता घर के लिए छुट्टी ले तो कभी पिता। सिर्फ माता का ही काम नहीं है छुट्टी लेकर बच्चों को देखना। दोनों का बैलेंस जब बनता है तभी बच्चे भी समझते हैं कि अब ये नॉर्मल फैमिली है। तो नॉर्मल फैमिली बनाने के लिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज मैं पेरेंट्स से अपील करना चाहूँ, बच्चों की परेशानियों को सुने, समझें और उसका समाधान निकालें। सिर्फ शब्दों पर ना जाएं, शब्दों के पीछे के भाव को भी समझें। और मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स सिर्फ बच्चों की, कुछ तो पेरेंट्स बच्चों की बात को सुने और सिर्फ उनकी गलती है या नहीं लड़ने चले जाएंगे पड़ोसियों के साथ, या फिर बच्चों की गलती है कि नहीं इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि पेरेंट्स को ही पता होता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसकी जानकारी लेना भी पेरेंट्स का ही काम होता है। और अगर बच्चा जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो उसको थोड़ी सी स्वतंत्रता भी दें, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें। घर में कोई ना कोई ड्यूटी उसके ऊपर लगा के रखें ताकि वो स्वतंत्र होकर विचार भी करे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे निकलने का सॉल्यूशन भी उसके पास हो। ऐसी परिस्थितियों को जन्म दें अपने बच्चों के आसपास। जिस तरह से कुम्हार घड़े को बनाता है, घड़े को अंदर से हाथ रखता है और ऊपर से डंडा भी बरसाता है ताकि उसकी शेप ना खराब हो, अंदर से हाथ रखता है ताकि उसे प्यार भी मिलता रहे। तो इस तरह से आपने व्यवहार करना है, बिल्कुल एक तरफा व्यवहार नहीं करना। बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर आपने अपने परिवार को समझना है। और ये ना सोचे, ये कभी भी ना कहें कि बच्चे अपने आप पल जाएंगे। नहीं, बच्चे तो पल ही जाएंगे जैसे समय, क्योंकि समय तो गुजरना ही है। अब बच्चे को जिस तरह से माहौल आप देंगे उस माहौल में ही तो वो जिएंगे ना। उस माहौल के आसपास जो भी घटना हो रही है उससे बच्चे के अंदर जो भावनाएं जाग रही हैं उसका असर उसकी पूरी जिंदगी के लिए रहता है। इसलिए पेरेंट्स ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो, लेकिन सफल होने के लिए उसको वातावरण भी तो चाहिए, आपका प्यार चाहिए। अगर बच्चा दबा हुआ है, परेशान है तो उसको प्यार से समझाएं। उसको अपना जो आंतरिक प्यार होता है ना वो आंखों से समझ लेता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, या फिर उसको दुश्मनी की तरह देख रहे हैं या फिर उसको समझने के लिए देख रहे हैं। किसी भी तरह से अगर बच्चा आपको नहीं बता रहा तो आप खोज करें, उसके दोस्तों से मिलें, स्कूल में जाएं, उसके जहां भी वो खेल रहा है उनके जो बच्चे हैं उनसे पूछें। इतनी चिंता है तो उसके दोस्तों के नंबर सेव करो अपने फोन कि भी क्या बात है, आपका बच्चा डरा हुआ क्यों है या सहमा हुआ क्यों है। तो सहमे हुए वातावरण में अगर आपका बच्चा पल रहा है तो आप सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। उसके साथ मित्रता का व्यवहार करें, दोस्त का व्यवहार करें। उसके मन में जो संकोच है कि आपको बताएं या ना बताएं, ये वाली जो संकोच है उसे दूर कर सकते हैं सिर्फ आप ही। इसलिए बच्चे आपके हैं, बच्चों को समझने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जिस तरह से भी देखें, अगर बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा तो किसी ऐसे से बात करें जिसकी बात आपका बच्चा सुनता है। आप उसके पास जाएं, उसके थ्रू बच्चे को समझाएं, लेकिन बच्चे को समझाना ही है, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा कर्तव्य है। तो अपनी ड्यूटी को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें।